हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये सऊदी अरब रियाद है और यहाँ से हम आप सब से रब्ता कर रहे हैं और ये देख रहे हो। और यहाँ पे बैक में जो है ना हयात मॉल है। तो चलिए कुछ बात करते हैं। आज हम बाहर में तो थोड़ा आवाज़ जो है ना यानी क्लियर नहीं आ पाएगा, तो इसलिए हम अंदर से बात कर रहे हैं गाड़ी के अंदर में बैठ कर। ये इम्पोर्टेंट मैसेज है तो सभी भाई थोड़ा गौर से सुने। ओके, ये कोरोना के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि ये वीडियो भाई देख रहे हैं तो आगे भी शेयर करो, थोड़ा गौर से ये देखना, और नहीं देखना हो तो आगे शेयर कर दो, किसी को भला हो जाए। क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ यानी इंडिया का हालात, जहाँ पे यानी पेशेंट जो है जो जाते हैं अभी यानी आज जाते हैं, कल उसका डेड बॉडी आ रहा है। तो सबसे पहला ज़रूरी ये मैं बताने जा रहा हूँ कि अभी जो है यानी खौफ सर इंसान के अंदर जो है खौफ ज़्यादा बैठ गया हुआ। तो सबसे पहला मैं इलाज के बारे में बता देता हूँ। यानी कोरोना जो है ना यानी क्या दिक्कत परेशानी की वजह से सब यानी कोरोना में जो होता है ना यानी सांस का कमी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना क्योंकि इंडिया का हालात गल्फ़ कंट्री तो है नहीं, यहाँ पे सऊदी अरब में चलो यहाँ पे वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, मास्क, मशीन प्रत्येक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। हॉस्पिटल वगैरह में जाओगे यहाँ का जनरल रूल्स नहीं है, प्रत्येक चीज़ सही है। गवर्नमेंट में जाओ या प्राइवेट में जाओ, यहाँ पे जो है ना काम कंप्लीट होगा। लेकिन अपना इंडिया में जो है ना प्राइवेट में गए तो समझ लो पैसा है तो ठीक है बच जाओगे, नहीं पैसा है तो फिर आपको जो है ना पैसा ले लेकर मार देंगे। और तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि जैसे कि यानी कोरोना में जो है क्या होता है, सबसे पहला जो है ना आपका ऑक्सीजन जो है ना यानी कमी होता है। यानी जैसे कि आपका जुकाम, यानी जैसे कि आप सांस नहीं ले पाते हो, सांस में थोड़ा तकलीफ़ होता है, समटाइम आता जाता है, ये होता है। ओके, ये किस लिए होता है मैं ये पहले बताना चाहूँगा आपको। तो सबसे पहले मैंने यानी जिस टाइम में स्टार्टिंग जो हुआ था कोविड-19, उसी टाइम में मैंने जो ना कि हमारे पास एक वायरल किताब भी आया हुआ था। उस टाइम में भी मैं आप सबको वीडियो में बताया था। उसमें बहुत पहले बता दिया गया हुआ था कि भाई कोरोना वायरस जो है ना कोई बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन ये बढ़ा चढ़ा कर जो है ना ये कोरोना वायरस जो है ना यानी ये कोरोना बीमारी मत बोलो, उसको बोलो पॉपुलेशन कम। क्योंकि अभी के दौर में जो गरीब है, पॉपुलेशन कम यानी पॉपुलेशन कम किस लिए बता रहे हैं कि देखो गरीब जो है ना भुखमरी की वजह से मर जाएंगे, और जो थोड़ा मीडियम क्लास जो है वो तो समझ लो गरीब हो जाएंगे, और जो अमीर है वो अमीर हो जाएंगे। अभी का हालत ये चल रहा है, इस बात का ध्यान करना। और दूसरी बात ये है, तो उस किताब में पहले भी डॉक्टर जिक्र कर चुका है कि भाई कोरोना एक जो है ना जुकाम ही है। तो जुकाम है ये क्या है, एक फीव है। यानी आपका जुकाम जो होता है ना, फीव जो होता है ना, ये जो है ना नहीं छूट पाता, इसी वजह से जो है ना आपकी ऑक्सीजन में कमी आ जाता। तो सबसे पहला जो है ना ये बीमारी भी जो नहीं यानी कोरोना जो है ना किस लिए आता है, ये मैं आप सबको पहले फुल डिटेल्स बताना चाहूँगा। सबसे पहला जो ना आप ये बीमारी से बचना चाहते तो मोबाइल और टीवी से दूर रहिए, क्योंकि सबसे पहला। उसके बाद जो है ना आप जो है ना रिलैक्स करिए, नॉर्मल ज़िंदगी जिए, आराम कीजिए, जितना ज़्यादा आप आराम से सो सकते हैं उतना ज़्यादा सोइए। और बाय द वे किसी भाई को जो ये इन्फेक्शन है सम यानी ऑक्सीजन ये जैसे कोरोना इन्फेक्शन है या कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा जैसे ऑक्सीजन में कोई दिक्कत आ रहा है तो फिर आपके पास कुछ पैसा है तो आप वेंटिलेटर खरीद लीजिए। मिनी वेंटिलेटर भी होता है तो वो खरीद लीजिए। आप डायरेक्टली ऑक्सीजन अपने घर में भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप हॉस्पिटल में जाओगे तो अपना हमारा और आपका जो है सरकार जो है इतना अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं बनाया हुआ जो आपको जो है वेंटिलेटर पर यानी सभी बंदे के लिए जो है अवेलेबल हो। तो किसी बंदे के लिए तो जो पैसा वाले हैं, जो पहुंच वाले आगे ऊपर वाले हैं, उन सबको लिए तो अवेलेबल मिल जाएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसका पहुंच नहीं है, फिर पैसे वाला नहीं है, तो समझ लो वो तो फिर उसके लिए तो कोई आप वहाँ पे लेकर जाओगे, आप सोचोगे भैया इलाज होगा, वहाँ पे कोई एक बार देखने भी नहीं आएगा। आप वहाँ पे आपको तो वहाँ पे रहने भी नहीं देगा, क्योंकि बोलेगा भाई कोरोना है, संक्रमित तो आप भी फैल जाओगे, तो आपको वहाँ से सबसे पहला जो है ना भगा देगा। बचाना चाहते हो आप अपना पेशेंट को, तो सबसे पहला ये काम करो। ऑक्सीजन में दिक्कत आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है पहले तो देखो। यानी एक नाक यानी एक साइड जो यानी ऑक्सीजन जो कंप्लीट आ रहा है,
या एक साइड जो है ना यानी सम टाइम जो ना अप डाउन जैसे कि जुकाम के जैसे जो बंद होता है, तो उसको क्या किया जाए, वेंटिलेटर नहीं है आपके घर में तो फिर क्या कीजिए, गर्म पानी जो होता है ना, गर्म पानी का भाप लीजिए, इंशाल्लाह जो है ना तुरंत हो जाएगा। ये भी नहीं कर सकते हैं तो दूसरा काम ये करें, गर्म पानी में जो है ना विक्स डाल के तुरंत जो है ना ऐसे भाप ले, तुरंत सही हो जाएगा, वो तुरंत आपका ऑक्सीजन थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। तो उस मरीज़ को सबसे ज़्यादा सोना ज़रूरी है, कोई भी मरीज़ हो, और जो नहीं मरीज़ है उसको भी अभी के दौर में हमारे जिस हिसाब से माहौल चल रहा है उस हिसाब से मैं तो यही कहूँगा भाई, मोबाइल और टीवी से थोड़ा ज़्यादा जितना ज़्यादा दूर रह सकते हो रहो, और कम से कम 12 घंटा हमारे ख्याल से जो है ना अभी के दौर में सोना चाहिए। इतना नहीं आप जब तक, क्योंकि सोओगे नहीं आप, ये मोबाइल और टीवी में जो ना आप देख देख के जो है ना आपका दिमाग जो है ना, ये मोबाइल जो है, मोबाइल का लाइट, स्क्रीन लाइट जो होता है, या टीवी का टेलीविज़न का स्क्रीन लाइट होता है, आपके दिमाग पे बहुत सी जो है ना यानी बहुत ही परेशानी डालता है, बहुत सारा दुख परेशानी की ये वबा की जड़ है, समझ रहे हैं। समझ लो कि आप जो ना यानी टेलीविज़न या मोबाइल जो रेगुलर देखते हो तो समझ लो एक बीमारी अपने अंदर पैदा कर रहे हो, क्योंकि ब्रेन के जरिए ही जो है ना इन्फेक्शन होता है। तो जुकाम जो है ना, तो सबसे पहला तो आपको जो है हॉस्पिटल में जाकर तो कुछ अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप वो काम करो। उसके बाद जो ना उस पेशेंट को कैसे भी करके जितना जल्दी हो सके आराम करने के लिए बोलो, और जितना ज़्यादा सोएगा उतना जल्दी जो है ना वो सेहतमंद सही हो जाएगा। और खाना पीना खाते रहें, और उसको जो बंदा जो ना यानी पेशेंट है उसको जो ना हमारा हिसाब से आप देखोगे तो उस बंदे को जो है ना कभी भी जो है ना यानी जो सोएगा तो उसको सोने दो, जितना अपना मर्जी से जो ना उठेगा तो उसके बाद जो ना उसको खुद फील होगा कि भाई मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। यही इलाज है, दूसरा कुछ भी नहीं है। दूसरा आप जो सोचोगे कि भाई हॉस्पिटल वगैरह में बच जाएगा, तो अभी के माहौल में देख रहा हूँ क्योंकि अपने यहाँ का सरकार जो है ना अपना कुर्सी संभालने में लगा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं। जहाँ पे कुर्सी है वहाँ पे तो कोरोना नहीं है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कोरोना है। तो अब जैसे कि जुकाम वगैरह है, तो जुकाम है तो फिर आप एलर्जी टेबलेट आता है, समझ रहे हो, आप दवा स्टोर में या डॉक्टर के पास जाकर डायरेक्टली आप जो कंफर्म कर सकते हो कि भाई मुझे जो है ना एलर्जी कोल्ड चाहिए, एलर्जी कोल्ड मेडिसिन चाहिए। ये एक एलर्जी है, समझ रहे हो, एलर्जी कोल्ड। तो जैसे कि आपका यानी कोल्ड यानी ऑक्सीजन में दिक्कत किस लिए आता है, ऑक्सीजन में दिक्कत ये आता है कि आपका जो ना फेफड़े के अंदर जो ना कफ जो ना जम जाते हैं, कफ जो जम जाते हैं आपको पता नहीं चलता, और जुकाम की वजह से जो ना आपका जो ना ऑक्सीजन का जो सांस जो हम जो लेते हैं और आप लेते हैं, तो सांस जो ना नहीं ले पाते हैं, अप डाउन नहीं हो पाता, इसी वजह से आपका जो हमारा जो है ना यानी जम जाता, फ्यूज होता है, यानी नाक जो बहता है, उस नाक से जो पानी जो निकलता है वो जम जाता है अंदर में, जिस जरिए से हम और आप सांस जो लेते हैं ना उसके अंदर में जो है ना जम जाता है, इसलिए हम सांस में लेने में जो है तकलीफ़ होता है। तो हमारे शरीर के अंदर फेफड़े में जो है ना जम जाता है, और नाक के अंदर में जो ऑक्सीजन का जरिया जो होता है, रास्ता होता है, उसमें भी जो है ना फ्यूज जो है ना जम जाता है, इसी वजह से हमें तकलीफ़ होता है। तो वेंटिलेटर जो ऑक्सीजन मास्क जो हमारे ऊपर जो ना जो हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो लगाता है, तो फिर उसमें से जो ना गर्म हवा निकलता है, मीडियम होता है, लोग ये हिसाब से होता है कि उतना गर्म भी नहीं होता है, यानी एक समझ लो भाफ़ी होता है, तो वही ऑक्सीजन लिया जाता है। तो क्योंकि आपका जो ना अंदर में जो कुछ जमा हुआ रहता है, तो गला उला कर जो ना फिर जो आपका ऑक्सीजन वो ट्रांसफ़र अंदर देता रहता है, तो इसीलिए आपका जो ना कंट्रोल मीडियम में आ जाता है। तो ये काम आप अपने घर पे भी कर सकते हो, चाहो तो गर्म पानी करके उसमें भाप लो, भाप लेने के बाद गर्म पानी करके भाप नहीं ले सकते हो तो फिर अपने यहाँ जैतून का तेल मिलता है, तो जैतून का तेल नाक में डाल दो, जिस पेशेंट को ये ऑक्सीजन में दिक्कत आ रहा है उसको, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। इस बात का मैं गारंटी के साथ में बता रहा हूँ। अब बाकी मौत लिखा हुआ तो कोई रोक भी नहीं सकता, इस बात का मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई। बचाना चाहते हो तो अभी क्या हालात में देख रहा हूँ, तो ज़्यादा कोशिश करो कि अपने पेशेंट जो है ना, तो उसको सबसे पहला ये आपके घर में वेंटिलेटर या ऑक्सीजन मास्क मशीन है तो आप अंदर ही में जो है ना थोड़ा ट्राई करो, और उसको जितना ज़्यादा आराम दे सकते हो उतना ज़्यादा दो, और फिर उसको जो है ना यानी जब जितना ज़्यादा आराम करेगा उतना जल्दी वो सेहतमंद होगा। जैसे कि बुखार है तो उसको बुखार का दवा वगैरह इलाज करो, इंशाल्लाह सही होगा। जैसे कफ़ वगैरह सर्दी जुकाम है तो उसका दवा इलाज करो, इंशाल्लाह सही हो जाएगा।
क्योंकि अभी क्वारंटाइन करते हैं, क्योंकि जो पेशेंट हो जाता है उसको क्वारंटाइन करते हैं। क्वारंटाइन में क्या होता है, कुछ नहीं होता। आपको क्वारंटाइन किस लिए किया जाता है कि आप जो है ना वहाँ पे हॉस्पिटल में जो है ना रिलैक्स करो, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद आप रिलैक्स कर ही नहीं सकते हो। किस लिए? क्योंकि यहाँ वहाँ पे जो है ना आपकी माइंड में जो है ना खौफ बैठ चुका है ऑलरेडी, तो आप सो नहीं पाओगे। हम तो वो ये भी यही कहेंगे, क्वारंटाइन में भी जाते हो या तो सबसे पहला ज़रूरी है कि आप सोया करो। जितना ज़्यादा सोओगे उतना जल्दी सेहतमंद होगे। नहीं ज़्यादा सोइएगा फिर बीमार लाजमी है पड़िएगा। समझ रहे हैं? और कलौजी इंशाल्लाह खाते रहिए, सही रहिएगा। मगरेल बोलते हैं उसको, कलौजी भी बोलते हैं। इंशाल्लाह जो ना किसी भी बाइक को जो ना कोई दिक्कत पड़े, और ये बात का आप ध्यान कर लो, जो मेहनत वगैरह नहीं करते ना उसको थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ होता है, थोड़ा जल्दी उसको इन्फेक्शन होता है। क्योंकि सिटी में ज़्यादा है ये कोरोना, विलेज में नहीं है, गांव में नहीं है। किस लिए नहीं है? गांव में जो ना सब मजदूर करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना खेती बाड़ी में देखते हैं, खेती बाड़ी में दिन भर काम में रहते हैं, टेलीविज़न से दूर रहते हैं, मोबाइल से दूर रहते हैं। क्योंकि गांव वाले जो है ना सबसे पहला जो है ना सुबह होता है, वो सब जो है इससे के बाद जो है ना सब सो जाते हैं, फिर सुबह में जगते हैं। सुबह में जगने के बाद जो कुछ देर नाश्ता पानी करेंगे, फिर वो सब खेती बाड़ी में लग जाते हैं। फिर लगने के बाद जो है ना वो सब चलते फिरते काम करते हैं, उसका जो है ना शरीर एकदम तंदुरुस्त रहता है। क्योंकि शरीर से पसीना रेगुलर ट्रांसफ़र होता रहता है आपके शरीर में जो है ना। और एक डॉक्टर ने ये भी बताया कि भाई नमाज आप पढ़ोगे ना 5 वक्त, हमारा बस चले तो हाँ, एक डॉक्टर ने बताया थी वही कोरोना के ऊपर, हमारा बस चलता तो पूरा जितना भी इंसान है उन सबको बोलते कि नमाज़ पढ़ो। क्योंकि नमाज इसलिए बोला गया था कि इस नमाज़ पढ़ने से जो है ना यानी पूरा ब्रेन में जो है ना ब्लड जो होता है ना नहीं ट्रांसफ़र हो पाता। तो नमाज़ पढ़ने के टाइम में जो सजदे में जाते हैं आप, तो ऑटोमेटिकली जो है ना ट्रांसफ़र हो जाता है, तो अप डाउन होता है, तो फिर आपका शरीर जो है ना नॉर्मल रहता है। और जब तक जितना ज़्यादा नहीं सोइएगा, हमारा यही इस बात का ध्यान कीजिएगा। कोई भी भाई कोरोना पेशेंट है तो उस जैसे कि आपका खांसी हो रहा है तो खांसी का दवा लीजिए, बुखार हो रहा है तो बुखार का दवा लीजिए, ऑक्सीजन जैसे जुकाम है तो जुकाम का दवा लीजिए, या एलर्जी होता है, एक एलर्जी भी होता है तो एलर्जी कोल्ड का जो है आप दवा लीजिए। और जितना ज़्यादा आराम कर सकते हैं करिए, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। बाकी आप सबका मर्जी, मेरा तो मैं जो बताना था मैं अच्छा खबर दिया हूँ। ये एकदम 99% जो ना सही है, ये 99% जो ना काम करेगा। क्योंकि अपने यहाँ का हालात इतना अच्छा नहीं है। बाकी आप सबका मर्जी। और ये वीडियो को आप नहीं देखना चाहते तो आगे शेयर कर दो, मैं यही गुजारिश करूँगा, किसी भाई का जो ना जान बच जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़। आप सब खैरियत से रहिएगा। इंशाल्लाह हम भी यहाँ पे खैरियत से, आप सब दुआ में याद रखिएगा, हम भी दुआ में आप सबको याद रखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितने भी दुनिया में मुसलमान बीमार है या कोई भी भाई बीमार परेशानी में, उन सब का जो ना परेशानी दूर करे। मास्सलाम, अल्लाह।